हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, 10th खत्म हो गई है। अब 11th में साइंस लेने का सोच रहे हो। 11th में साइंस लेने वाले हो तो सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स टेंशन मत लो, आज आपके साथ ये दीदी डिस्कस करने वाली है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या होता है और आपको उसकी पढ़ाई कैसे करनी होगी। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे मराठी मीडियम से होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम से होंगे, तो वो अभी 11th में साइंस लेने का सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग उनको डराते हैं कि साइंस बहुत ज्यादा मुश्किल है, साइंस में पास होना मुश्किल होता है। अरे पास होना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता साइंस में पास होना बाकी उल्टा है कि मुश्किल है कि बाकी दूसरे स्ट्रीम्स में पास होना मुश्किल रहेगा, लेकिन साइंस में पास होना सबसे और सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि कॉलेज वाले देखो, आपका पेपर जो है साइंस का 70 मार्क्स का होता है, साइंस वालों का, ठीक है। पेपर 70 मार्क्स का होता है, कॉलेज वाले 30 मार्क्स देते हैं। कॉलेज वालों ने आपको 30 मार्क्स दे दिए प्रैक्टिकल के, तो आपको पेपर में लिखना कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का ही लिखना है ना, तो पास तो हो ही जाते हो। लेकिन स्कोरिंग करना होता है, क्योंकि आपको साइंस जो ले रहे हैं उनका, बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस ले रहे हैं उनका ड्रीम होगा कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे देश की सबसे टफ एग्जाम जो है नीट को क्रैक करना पड़ता है। तो नीट क्रैक करना है तो बच्चों अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा 11th के, क्योंकि नीट के एग्जाम में सिर्फ 12th का सिलेबस नहीं होता, 11th का भी सिलेबस होता है और 12th का भी सिलेबस होता है। तो 11th का भी सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब 11th का सिलेबस समझेगा तो 12th का सिलेबस समझेगा ना। तो फिर बच्चों अभी अगर आप 11th अपना मजबूत कर लेते हो तो आपको 12th समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, उसका तो आप टेंशन मत लो। लेक्चर मैं खुद ले रही हूँ आपके, तो आप उसका टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। साइंस जो ले रहे हैं बच्चे, हो सकता है कोई बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखे, हो सकता है मतलब कि जिनको डॉक्टर बनना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखते हैं, जिनको इंजीनियरिंग साइड जाना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रखते हैं। जिनका कंफ्यूजन है कि क्या रखे, क्या बनना है, अभी तक डिसाइड नहीं, लेकिन हाँ साइंस लेना है इतना आपने डिसाइड किया है, तो फिर आप क्या करते हो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स ये सब रख लेते हो, ठीक है। तो अभी बच्चों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइंस तो आप ले रहे हो, आपको सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होते हैं, लेकिन आपको ये कौन बताएगा कि इसमें क्या पढ़ना होता है, क्योंकि आपने ये नाम तो पहले सुना ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, सुना नहीं है ना। क्योंकि 10th तक जो आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, मैं महाराष्ट्र बोर्ड का बता रही हूँ यहाँ पे। 10th तक महाराष्ट्र बोर्ड में हम जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, साइंस में 2 पार्ट्स आते हैं, साइंस 1 साइंस 2, फिर उसमें ही सब कुछ हमारा होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। लेकिन हमें 10th में ऐसे सेपरेटली पढ़ाया नहीं जाता कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी, ऐसा आपको पढ़ाया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता ऐसा। तो बच्चों आज मैं आपको फर्क समझाती हूँ कि क्या क्या होता है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें क्या क्या फर्क होता है। देखो, आपने 10th में साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ी है, आपका 10th में था साइंस 1 और साइंस 2। जो आपने साइंस 1 में पढ़ा 10th में, ठीक है, आपने साइंस 1 में जो पढ़ा था वो था आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के जो आपने 10th में पढ़ा वो क्या था, साइंस 1। और जो साइंस 2 पढ़ा आपने 10th में, जो साइंस 2 पढ़ा, मैं 10th में जो आपने पढ़ा है वो बता रही हूँ, साइंस 2 जो आपने पढ़ा, आपकी टेक्स्ट बुक थी, वो आपका रहेगा बायोलॉजी। तो बच्चों अभी क्या क्या रहता है मैं इसमें बताती हूँ। अब आप बोलोगे कि साइंस 1 में कैसे पहचाने दी है कि हम केमिस्ट्री पढ़े या फिर फिजिक्स पढ़े, ये कैसे हम समझेंगे। तो देखो बच्चों, जो आपने आपका साइंस का 10th का कुछ रिवाइज करो, याद आता है क्या? देखो, कुछ आपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, क्या था, ग्रेविटेशनल, मतलब कि इसके अंदर सब ग्रेविटेशन का बताया गया था, न्यूटन के बारे में, केप्लर के लॉस तो पता ही होंगे क्योंकि सब बच्चों ने उसको याद कर रखा होगा 10th में। तो ये जो आपने लॉस पढ़े हैं ना, मतलब कि हमारी धरती को लेके जो लॉज होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर को लेके जो लॉज होते हैं, वो मोस्टली आते हैं फिजिक्स में। मतलब कि करंट के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। हम बेसिकली फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं मैं बताती हूँ। और मैंने आपको बताया था अभी था कि कल दिखाई थी मैंने, ये टेक्स्ट बुक देखो, ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है 11th की
क्लास की, महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स के है। केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के अभी मेरे पास फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हो गूगल पर से वगैरह। टेक्स्ट बुक 11th महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक डाल के आप देख सकते हो। तो ये रही हमारी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक। अब हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, अगर मैं इसमें थोड़ा सा बताऊं आपको, यहाँ पे चैप्टर, तो मैं चैप्टर के नाम पढ़ती हूँ। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेथड्स, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स। तो ये सब कुछ है इसमें। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी पूरे टॉपिक्स को लेके। तो जो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम करंट के बारे में जो चीजें पढ़ते हैं, लॉज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि हमारी जमीन में जो ग्रेविटेशन पाया जाता है उसके बारे में हम जो सब कुछ पढ़ाई करते हैं वो आती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इतना बेसिक समझ लो फिजिक्स मतलब क्या है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेट, करंट, हीट, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री में क्या आता है, केमिस्ट्री मतलब कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में भी मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर आपने 10th में देखो, आपके केमिस्ट्री का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो आपको 11th में केमिस्ट्री में 2 पार्ट रहेंगे। ठीक है, क्या बता रही हूं मैं, देखो फिजिक्स टेक्स्ट बुक एक ही है, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 11th एंड 12th में एक एक ही है, लेकिन उसी केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आपको 1 से 16 तक लेसन्स है। अभी जो 11th की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है 1 से 16 तक लेसन्स है, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई गई है, और उसके बाद जो है वो इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और पार्ट 2 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन टेक्स्ट बुक एक ही है। तो इसके अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री पे भी मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस, इस चीज को हमने इसमें मिलाया तो ये क्या बनेगा। आपने 10th में देखी है ना, रिएक्शंस चैप्टर नंबर 3 भी आपने पढ़ा है 10th में, मतलब कि रिएक्शंस वहां पे बनानी थी। आपने पोटाशियम डाइक्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया, क्या बनेगा। इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl होता है। तो ये सारी चीजें, फिर आपने 10th में पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 2 में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, मतलब कि हेलियम, लिथियम, ये सब कुछ पीरियोडिक टेबल वगैरह 10th में पढ़ा है ना आपने। तो ये सारी चीजें आती है केमिस्ट्री के अंदर। समझ गए केमिस्ट्री मतलब कि क्या। फिर अब आते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर देखो, बायोलॉजी में भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक एक ही है, आपको कितने टेक्स्ट बुक एक ही है, लेकिन पार्ट 2 आएंगे। एक के अंदर आपको प्लांट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और एक पार्ट के अंदर इंसान की बॉडी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक 11th में भी एक ही है, 12th में भी एक ही है, लेकिन बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी में किसके बारे में होता है, एक इंसान के बारे में, इंसान और जानवरों के बारे में, और प्लांट्स के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो आपको भी 2 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक ह्यूमन बॉडी के लिए और दूसरा पार्ट प्लांट के लिए। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस आपका रहेगा। मतलब कि एक मैं बेसिक चीज आपको बताती हूँ, ऐसी जिसके अंदर हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि इंसान और जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे जूलॉजी। क्या बोलेंगे, जूलॉजी। और जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलेंगे बॉटनी। ठीक है, मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ। 11th में साइंस जो बच्चे लेने वाले हैं उनके लिए। क्या क्या फिजिक्स में हमने देखा, क्या क्या पढ़ते हैं समझ गए। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और बायोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी, फिर एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, ये सब के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है किसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है उसके अंदर मैं 11th फिजिक्स जो है, 11th के फिजिक्स में आपको टोटल चैप्टर कितने हैं ये बताऊंगी। कल वीडियो आएगी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फिजिक्स पे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि फिजिक्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके, और चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो फिजिक्स के बारे में। फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी वो केमिस्ट्री पे आएगी, फिर बायोलॉजी पे आएगी। उसके बाद हम 1 मई से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, 11th महाराष्ट्र बोर्ड के। तो जो भी बच्चे नए होंगे जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि लेक्चर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।